गुड मॉर्निंग कक्षा 10। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक, अगले वीडियो में आपने पढ़ा लेसन 1 और लेसन 2। ठीक, समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन और गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, ये जो है पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं मानव नेत्र। ठीक, अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, देखिए पहले बता दूं नेत्र क्या होता है। देखिए कि मानव नेत्र एक द्विउत्तल लेंस होता है। यह लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। किसी वस्तु द्वारा देखे जाने वाले वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन मनुष्य को इसे सीधा दिखाई देता है। देखिए मानव नेत्र के कई भाग होते हैं: दृढ़ पटल, रक्तपटल, कार्निया, आइरिस, नेत्र लेंस इत्यादि जो है मानव नेत्र के कई भाग हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे आँख की समंजन क्षमता। ठीक, आँख की समंजन क्षमता। देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, या नेत्र की फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे फोकस दूरी क्या है। देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे नेत्र का निकट बिंदु। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिक से अधिक समंजन क्षमता लगा करके किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। ठीक, स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि नेत्र का दूर बिंदु, वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र अपनी कम समंजन क्षमता लगा करके किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक, स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी अनंत तक होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि दृष्टि विस्तार क्या है। देखिए नेत्र के निकटतम बिंदु और दूरस्थ बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु अनंत तक होता है। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष। देखिए जब नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, ठीक, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बनता है, तो इसे हम कहते हैं कि नेत्र में दृष्टि दोष आ गया। ठीक है, जब नेत्र द्वारा देखे जाने वाले किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बनता है, इसको हम नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दृष्टि दोष जो होता है, आपको मुख्य रूप से दो प्रकार का दृष्टि दोष पढ़ना है। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है कि नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, उसे नेत्र का निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक, नेत्र का दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, देखिए आज का अध्याय खत्म हुआ, फिर अगले वीडियो हम दिखा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।